को लेकर आज फैसला संभव है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने दिग्गजों के साथ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है और प्रहलाद पटेल और बीडी शर्मा ने शाह और नड्डा से मुलाकात की है। सीएम फेस को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी महासचिवों की बैठक है और कल पीएम मोदी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। तो बड़ी खबर, प्रहलाद पटेल और बीडी शर्मा ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम को लेकर आज फैसला सामने आ सकता है। बीजेपी महासचिवों की आज बैठक है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बीडी शर्मा अमित शाह से मुलाकात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल पीएम मोदी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की थी, गहन मंथन किया गया था और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज फैसला संभव है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, मध्य प्रदेश में सीएम के फेस को लेकर क्या आज कोई नाम सामने आ सकता है? तमाम मध्य प्रदेश के जो दिग्गज हैं वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ बड़े अपडेट्स? देखिए श्रवण, बिल्कुल नाम कई सारे सामने हैं और जो दावेदार है उन्होंने दिल्ली में जाकर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। हालांकि इस दौरान रेस में एक सबसे बड़े दावेदार जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो दिल्ली नहीं गए हैं, वो आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई है, उसके बाद में जिन बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया था या फिर जिन नेताओं को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सबसे बड़े दावेदार अभी तक रेस में बने हुए हैं, इनके नामों पर विचार किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि आज केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देगा, जिसके बाद में मध्य प्रदेश में औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि नाम जो है आज लगभग फाइनल कर लिया जाएगा और जो भी पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश आएगा वो केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है, या कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा का जो फैसला है वो विधायक दल की बैठक में जाकर बताएंगे कि इस नेता को मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है। ये एक औपचारिकता है, जो प्रोसेस है, जो जल्द पूरी कर ली जाएगी। और ये माना जा रहा है कि आज हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कर ली जाए। सुधीर जी, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि अब विधानसभा की जो एक परीक्षा थी उसको बीजेपी ने बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास कर लिया है। अब नजरें जो हैं वो लोकसभा चुनाव की वजह से ये भी इस पर भी रहेंगी कि 2024 में जो सभी 29 सीटें हैं उनको जीता जा सके। एक सीट जो रह गई थी उसको भी कवर अप करके क्लीन स्वीप की तैयारी रहेगी। सुधीर जी, निश्चित तौर पर देखिए, पूरी रणनीति बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में इस बार सभी सीटें बीजेपी जीतेगी और ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की थी। लिहाजा चुनाव के परिणाम के आने के बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा था कि अब वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पर है, जो कि एकमात्र सीट मध्य प्रदेश की ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद है। और बीजेपी चाहती है कि इस बार भी छिंदवाड़ा को बीजेपी के खाते में लाया जाए और सभी 29 की 29 सीटें बीजेपी को जिताकर कम से कम केंद्र में जो भी सरकार बीजेपी की अगर बनाती है तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान रहे। और रणनीति के तहत ये माना जा रहा है कि जो भी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बनेगा उसके ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मध्य प्रदेश में सभी लोकसभा की 29 सीटें जिताई जाए। लिहाजा गहरा मंथन किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में सत्ता का जिसको अनुभव है या फिर संगठन में जिसने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है उन नेताओं में से किसको तरजीह दी जाए। केंद्र सरकार में कई सारे मंत्री दावेदार हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दावेदार बने हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में नामों को लेकर रायशुमारी हो चुकी है, जो बात अब तक सामने निकल कर आई है। कल देर रात जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कर लिया गया है। अब केवल महज औपचारिकता बाकी है, जो विधायक दल की बैठक बुलाई जाने के साथ में जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे उसके बाद में इन तीनों राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री बनने वाला है उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सर्वमान्य नेता की एक बड़ी चुनौती रहने वाली है सुधीर जी कि केंद्रीय नेतृत्व तो आप बता रहे हैं कि नाम तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि तय हो ही गया होगा, घोषणा बाकी है और इसको लेकर पर्यवेक्षकों के माध्यम से घोषणा करवाई जाएगी। लेकिन एक सर्वमान्य नेता चाहिए होगा जिससे कि अब जब अगला चुनाव आएगा उस वक्त भी 18 के साथ साथ अब 23 सालों की एक एंटी इनकम्बेंसी वाला एक फैक्टर रहेगा। एक लंबा एक कार्यकाल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का और लोकसभा चुनाव भी। इस हिसाब से आप अगर देखें तो हम लगातार जो नाम बता रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, बीडी शर्मा हैं, सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि अपने नाम को दूर रखा हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। तमाम इन नामों पर बैठक भी हो रही है और मंथन भी हो रहा है। नाम तो तय हो ही चुका है।
कितनी देर में सुधीर जी यहाँ पर पर्दा उठने की संभावना है, क्या सूत्र बता रहे हैं, कब तक पर्यवेक्षक पहुंच सकते हैं मध्य प्रदेश? देखिए श्रवण, बिल्कुल जो आपने सर्वमान्य नेता की बात की है, मुझे लगता है कि बीजेपी को समझना होगा। हमने देखा है कि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के बाद में बीजेपी में शायद किसी दूसरे सर्वमान्य नेता को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि जो भी चुनाव बीजेपी लड़ती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है। और ये माना जा रहा है कि इस बार 2023 में जो प्रचंड बहुमत मिला है उसमें लाडली बहना योजना का तो योगदान रहा है, पर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को जिस तरीके से आगे किया गया था, यही कारण था कि बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। लिहाजा सर्वमान्य नेता वाली जो एक बात है वो निश्चित तौर पर कहना होगा कि जब नेता बना दिया जाएगा तो उसको सभी नेता स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और जो भी फैसला बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप लेती है उसको सभी नेता मानते हैं। हमने पूरे देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में देखा है। भूपेन्द्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री इसका उदाहरण है, इसके अलावा पुष्कर धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका उदाहरण है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अंदर एक बड़ा उदाहरण है कि जो पहले चुनाव जीतने तक इस रेस में नहीं थे, पर लेकिन अचानक इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और चुनाव हार भी गए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे पुष्कर धामी। तो ये सर्वमान्य नेता के तौर पर अस्वीकारता उनकी की जा रही है। ये बीजेपी की शायद खासियत है और बीजेपी ये जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जनता में इस समय पूरे देश में कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं है। लिहाजा जो भी नेता चुना जाएगा वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, पसंद की ओर से चुना जाएगा। जो संगठन को मजबूत करे, केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और मोदी की पसंद हो, उसी नेता को तरजीह दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि आज पर्यवेक्षक चुनने की औपचारिकता पूरा करने के साथ ही हो सकता है कि कल या परसों बीजेपी अपने विधायक